नमस्कार, आप नेक्स्ट न्यूज़ देख रहे हैं। ज्वेलरी इंडस्ट्री की एक तरीके से क्वीन कही जाएँगी चितवन मल्होत्रा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। कैसा इंडस्ट्री है, किस तरह से यहाँ पे काम होता है? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जानते नहीं इसके बारे में। तो अगर मैं समझना चाहूँ कि किस तरह से यहाँ पे वर्क होता है, क्या काम होता है? क्या इसके लिए भी कोई कोर्स डिज़ाइन किए जाते हैं? कुछ जो ऐसे बच्चे जो क्योंकि मैं कई रिसर्च कर रहा था इसको लेकर, अब बहुत सारे कॉलेज में पढ़ाई भी हो रही है। तो कैसे देख रहे हैं आप इस इंडस्ट्री को ग्रो होते हुए? ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे से जी, ग्रो हो रही है, बड़ी खूबसूरत इंडस्ट्री है। जी। एंड इस इंडस्ट्री में बहुत साल लग गए, पर हुँ, अब जाके प्रोफेशनलिज्म आया है। हुँ, अब इसके कोर्सेज जो है हुँ, नोन होने लग गए हुँ, हैं। पहले क्या होता था, हुँ, गद्दी संभाली जाती जी, थी। जूलर्स के बेटे जूलर्स बनते जाते थे और कोई प्रोफेशनल नॉलेज नहीं होती थी। हुँ, बट अब इसमें पढ़ाई होने लग हुँ, गई है, इसकी एक स्टडी होने लग गई है। जी, डिज़ाइनिंग का एक अलग सब्जेक्ट है, प्रोडक्शन का अलग हुँ, सब्जेक्ट है। तो बहुत ही प्रोफेशनल होती जा रही है अभी हुँ, इंडस्ट्री, व्हिच इज़ वेरी गुड हुँ, कि हम एक लेवल अप में अपने आप को हुँ, इंडिया एज़ ज्वेलरी इंडस्ट्री वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स हुँ, इन द वर्ल्ड, हुँ। हम इसको बहुत खूबसूरत तरीके से हैंडल कर रहे जी, हैं। बिल्कुल और चित्तौड़ मैम मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था, कई लोगों से बात भी कर रहा था, इस इंडस्ट्री में इतने साल देना और उसके बाद इस मकाम पर आकर खड़े होना, कैसे देखते हैं इस पूरी जर्नी को आप? ईज़ी नहीं था बट हुँ, बड़ा खूबसूरत था। हुँ, 17 साल हो हुँ, गए हैं मुझे इस इंडस्ट्री में। हुँ, जब मैंने जॉइन किया था तो हुँ, बहुत ही मेन ओरिएंटेड इंडस्ट्री थी। जी, औरतों का इतना इसमें रोल नहीं होता हुँ, था, औरतों को वैल्यू नहीं दी जाती थी हुँ, और उन्हीं जूलर्स को रिस्पेक्ट किया जाता था जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश्ड थे। एस्टैब्लिश्ड थे, हुँ, जनरेशंस थी, गद्दी पे हुँ, बैठे हुए थे। हुँ, एक नई डिज़ाइनर का आना, हुँ, एक नए डिज़ाइन्स को मार्केट में लाना, हुँ, एक्सेप्ट करवाना हुँ, ईज़ी नहीं था, हुँ, बट ब्यूटीफुल जर्नी थी। हुँ, आज बहुत अच्छा नाम हो गया है, जी, दिल्ली में, इंडिया में और अब हुँ। वर्ल्ड में भी जल्दी। बिल्कुल, वर्ल्ड में जल्दी मैम जब भी हम ज्वेलरी की बात करते हैं तो महिलाओं का एक तरीके से महिलाओं को लेकर हम सोचते हैं कि ज्वेलरी का मतलब महिलाएँ ही पहनती हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ जब आकर मैं बात भी कर रहा था, देख भी रहा था, मेन कलेक्शन का आप कहीं न कहीं ज़िक्र कर रहे हैं, उसको लेकर भी आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेंस ज्वेलरी बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंड हुँ, है एंड आई थिंक अब मेन भी शौकीनी हो गए हैं, जी, उनको लग रहा है सिर्फ औरतें ही ना एंजॉय करें। हुँ, एक ट्रेंड आ गया है शादी जी, में, फॉर्मल्स में, जी, ब्रोचेस का, हुँ, कफलिंग्स का, हुँ, कुर्ता बटन्स का। हुँ, पहले ज्वेलरी जो है मेन के लिए सिर्फ महाराजाओं के लिए थी इंडिया जी, में, तो वो बहुत रॉयल्टी से देखा जाता था। हुँ, बट अब आई थिंक एक्सेसिबिलिटी के साथ, सक्सेस हुँ, के साथ, इकोनॉमी ग्रोथ के साथ, हुँ, एवरी मैन वांट्स टू फील अ किंग, हुँ, सो वो इसमें आ गए हैं। जी, वेस्टर्न्स में भी, हुँ, सूट पैंट्स में भी, शादी में भी, हुँ, अचकनों के साथ भी। हुँ, ये सबसे हॉट हुँ, लेटेस्ट ट्रेंड है। हुँ। तो 17 साल बाद हमें ज्वेलरी लॉन्च करनी ही पड़ी। जी, बिल्कुल और डिलानो के पूरे सफ़र के बारे में कहूँ क्योंकि 17-18 ईयर का आप बता रहे हैं, किस तरह की मुश्किलात उस दौर में आई जब क्योंकि 17-18 साल पहले जाके हम देखते हैं उस समय का माहौल क्योंकि आज तो थोड़ा कह सकते हैं कि चलिए महिलाएँ हैं, लड़कियाँ हैं, गर्ल्स हैं, कई फ़ील्ड में आगे निकल रही हैं। लेकिन जैसा आपने बताया कि 18 साल पहले जब आपने शुरुआत की थी, कई तरह से मुश्किल रहा होगा, तो क्या मुश्किलात आपकी रही होंगी उसको अगर बता पाएँ तो? एक तो जो मेरी डिज़ाइनिंग है हुँ, बहुत ही यूनिक है, हुँ, बहुत बोल्ड और लाइट वेट है। हुँ, पहले के जूलर्स बहुत हेवी वेट में हुँ, विश्वास करते थे हुँ, क्योंकि उनका लेबर बनता हुँ, था, उनसे पैसे ज़्यादा बनते हुँ, थे। मेरा ये थॉट नहीं था। जी, अ, ज्वेलरी इंडस्ट्री मेरे लिए कभी भी एक ब्रेड बटर नहीं थी, मेरा पैशन था। हुँ, तो मैंने एक चेंज लाया कि हुँ, लाइट वेट ज्वेलरी, हुँ, वेयरेबल, और हुँ, 17 साल पहले मैंने एक स्टेटमेंट दी थी हुँ, कि ज्वेलरी इज़ नॉट मेंट फॉर लॉकर्स। हुँ, बैंक में रखने के लिए नहीं है, हुँ, इसको रोज़ पहन के हुँ, एक महिला को सुंदर लगे हुँ, और एक कॉन्फिडेंस गेन हो। हुँ, तो वो एक बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट थी हुँ, देन व्हाट वाज़ हैपनिंग इन द इंडियन ज्वेलरी जी, इंडस्ट्री। प्लस ये पूरी मेन की इंडस्ट्री थी। जी, उसमें बहुत ही कम हुँ, वुमेन ज्वेलरी डिज़ाइनर थी। जी, एक औरत का पेश होना हुँ, और एक ब्रांड को लॉन्च कर देना हुँ, ईज़ी नहीं था, हुँ। बट इट वाज़ ब्यूटीफुल। मैम कुछ अगर मैं कहूँ कि डिलानो की सबसे ज़्यादा बेहतर जो ज्वेलरी हैं वो कौन-कौन सी हैं और किस तरह से आप कुछ अलग हट के लोगों से कर पा रहे हैं? क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जैसा आप खुद भी कह रहे हैं कि एक परंपरा चली आ रही है कि भाई उनके बाद उनके बेटे, उनके बाद उनके बेटे। आप जब इस इंडस्ट्री में आए हैं और अब आप किस तरह से जो यूनिकनेस कहूँ मैं, वो क्या है आपके पास में? हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो हुँ, बहुत ही यूनिक है। हुँ, हमारी जो वेरिएबिलिटी है, हम जी, ये सोचते हैं कि डिज़ाइन बनाएँगे बट वो बार-बार पहने उसको हुँ, और सिर्फ़ एक ही बार लॉकर में ना रख दें। हुँ, और हमारी एक मल्टीपर्पज़ ज्वेलरी है हुँ, कि वो ही पेंडेंट बन जाता है, हुँ, वो ही ब्रोच बन जाता है। हुँ, तो ये सब सस्टेनेबल ज्वेलरी है। हुँ, एंड हम
नेचर से इंस्पायर हमारा हम्म, ब्रांड है, क्योंकि हम्म, डिलानो एक इटालियन वर्ड है। जी तो हमारी हर चीज़ की सबसे मेन है यूनिकनेस, और हम एक पीस को मैक्सिमम एक सिटी में 1 या 2 ही बनाते हैं। जी हम 100-100 पीसेस की प्रोडक्शन नहीं करते, जिससे पहनने वाले को भी हम्म, यूनिक लगे। हम्म, एंड हमारे जो स्टोन्स हैं बहुत ही जी अच्छी क्वालिटी के हम्म, हैं। एमरल्ड्स, रूबी, सफायर्स, हम्म, टूरमलीन्स, ये सब हम्म, हम बहुत ही अच्छी क्वालिटी हम्म। की यूज़ कर रहे हैं। मैं कुछ देख रहा हूँ ज्वेलरी रखी है, इनके बारे में अगर आप कुछ बता पाएँ तो? सो ये हमारी लेटेस्ट जी, कलेक्शन है, जी। और ये हमने मेंस ज्वेलरी लॉन्च की है, हुँ, बिकॉज़ हाई इन डिमांड थी, हुँ, मेंस को भी अपने लिए कुछ चाहिए था। हुँ, तो ये जो है ये यूजुअली मेंस अपने ब्लेज़र्स में, जी, अचकन में, जी, शादियों में, हर हुँ, जगह लगाते हैं। हुँ, एज़ मॉडर्न एज़ दिस, हुँ, उनको ब्लैक सूट्स के साथ हुँ, मीटिंग्स के लिए, ये सब बहुत इन है। ये हुँ, लेटेस्ट मेंस क ज्वेलरी है, जी, और इन्हीं को आप पेंडेंट्स बना के हुँ, वुमेन भी यूज़ कर सकती हुँ, है, क्योंकि परमिशन तो वुमेन ने देनी होती है ना हुँ, मेन को खरीदने के लिए। जी, बिल्कुल। तो उसी के साथ। जी। मैम अभी टैरिफ की बात बहुत चल रही है, आप अगर सुन पा रहे हों, हालाँकि ये अलग थोड़ा-सा हट के प्रश्न मेरा है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे कहीं न कहीं मार्केट इससे इफ़ेक्ट होगा, तो इसमें क्या कैसे देख रहे हैं आप कि जो इंडिया का रुख है वो बेहतर है, जो अमेरिका कर रहा है वो क्या ज़्यादती है? मतलब किस तरह से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? इंडिया की जेम एंड ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा हुँ, इम्पैक्ट होगा, हुँ, एंड लॉट ऑफ आवर ज्वेलरी हुँ, वाज़ एक्सपोर्टेड टू अमेरिका, हुँ, और अब उस पे 32% टैक्स लग रहा है। जी, तो एक बहुत ही ब्रेक आने वाली बात है, हर हुँ, चीज़ की कॉस्टिंग्स आगे बढ़ने की बात है। उसके हुँ, बाद सेल्स है, हुँ, जब सेल्स डिक्रीज़ हो जाएगी तो हुँ, डिमांड डिक्रीज़ हुँ, हो जाएगी। तो ये एक इंडस्ट्री के लिए बहुत ही सीरियस इश्यू है, हुँ, जो ट्रम्प जी कर रहे हैं। हुँ, आई एम श्योर बाकी इंडस्ट्रीज़ भी बहुत सफ़र करेगी, हुँ। बट ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। बहुत बड़ा ड्रॉबैक आप यस, इसको देख रहे हैं। यस। अगर हम इंडिया के लिहाज से बात करें तो अभी जैसे पुरुषों की आप बात कर रहे हैं कि मेंस में भी ये थोड़ा-सा अब आ रहा है कि जो पहले राजा-महाराजा करते थे, आपने जो ज्वेलरी डिज़ाइन की है, बनाया है, क्या आने वाले समय में देखा जाए कि जो मेंस हैं उनके अंदर इसको लेकर एक चाहत एक तरीके से इसको पहनने का जो चलन है वो बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, ये हुँ, लेटेस्ट ट्रेंड है। हुँ, बहुत सेलिब्रिटीज़, हुँ, बॉलीवुड्स भी अब हुँ, पहनने लग गए हैं। हुँ, उन्होंने भी जी, इंडिया बहुत इंस्पायर होता है जी, बॉलीवुड से, स्पेशली हुँ, उन्होंने ये शुरू किया है। हुँ, एंड शादियों में नहीं, अब ये हुँ, मीटिंग्स में हर हुँ, जगह ये ट्रेंड बहुत हुँ। अपकमिंग और बढ़ेगा फॉर नेक्स्ट फ्यू जी। इयर्स। चितवन मैम बस मेरा ये आखिरी सवाल ही होगा आपसे, मुझे पता है आपके पास टाइम का बहुत अभाव रहता है। लेकिन अगर मैं चितवन मैम से कहूँ कि वो निजी लाइफ़ में कैसे हैं? खाली वक़्त में क्या करते हैं? क्योंकि चलिए ज्वेलरी के बारे में बहुत सारी बातें हो गईं। अगर हम चितवन मैम के बारे में बात करें तो कैसे हैं वो निजी ज़िंदगी में और किस तरह अपना समय जब खाली होता है तो बिताते हुए नज़र आते हैं? मेरी 2 छोटी बेटियाँ हैं, ओके। एंड 7 एंड 13। हुँ, तो जितना टाइम मुझे यहाँ से फ्री मिलता है, हुँ, मेरे लिए उनके लिए टाइम निकालना जी। बहुत ज़रूरी है। हुँ, आई थिंक मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वही हुँ, है। उसके बाद ये है, बट येस, काम और बच्चों में हुँ, जगल करके, हुँ, बट एन्जॉय करते हैं। दिल्ली बिल्कुल एक घर जैसा है, लॉट हुँ, ऑफ सोशल सर्कल, हुँ, फ्रेंड्स, सब कुछ मैनेज करके मिक्स एंड मैच 17 साल हो गए करते हुए, हुँ, एंड बच्चे देखते हुए, सो वी एन्जॉय। हुँ, आई एन्जॉय एवरीथिंग जी। टुगेदर, वर्क एंड फैमिली लाइफ हुँ, एंड प्ले टाइम, सोशलाइजिंग टाइम, हुँ। सबको अच्छे से बैलेंस करती जी, हूँ। बिल्कुल और बस मैं एक और मेरा सवाल ये रहेगा कि जो बहुत सारी महिलाएँ, बच्चियाँ, लड़कियाँ, गर्ल्स आगे बढ़ना चाहती हैं, सपने देखना चाहती हैं, चूँकि आपने एक संघर्ष के ज़रिए यहाँ तक इस मुकाम को हासिल किया है। क्या संदेश आपकी तरफ से उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए होगा जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी अगर अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? जब मैंने 17 साल पहले हुँ, जितने भी अपने फैमिली जूलर्स या नोन जूलर्स से सजेशन ली थी, हुँ, तो उन्होंने मुझे कहा था, बेटा इस इंडस्ट्री में मत जाना, हुँ, कुछ नहीं लिखा। हुँ, और मेरा पैशन था, मुझे जाना था। हुँ, तो मैंने सोचा कि मैं लिख लूँगी, हुँ, अगर कुछ नहीं हुँ, बचेगा देखेंगे। हुँ, तो बहुत ही कम लोग होते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए। हुँ, आई थिंक आपके पेरेंट्स, एंड आई थिंक सेल्फ मोटिवेशन हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हुँ, हार नहीं माननी, मेहनत करते रहनी है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग फाइट, हुँ, एंड हर लड़की को सपने देखने का राइट है, और उसको पूरे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज पे ना थोपे हुँ, और अपने आप पे काम करे। हुँ, इट्स नॉट गुड कि वी कीप ब्लेमिंग द सोसाइटी, कि सोसाइटी नहीं करने देता, हुँ, और ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। कान बंद, मुँह बंद, दिमाग चालू, और हुँ, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करें,
एंड आप कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँचेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू। और चितवन मैम से हमने बहुत सारे सवाल किए, बहुत सारी बातें उनके सामने रखी, जिस बेबाकी से उन्होंने अपनी बातों को रखा है और 17-18 साल का संघर्ष करने के बाद आज इस मुकाम पर हैं। तो जो तमाम दर्शक हमारे देख रहे हैं, खासकर जो गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात कह रहा हूँ कि अगर लड़कियाँ हमारे प्रोग्राम को देख रही हैं तो ज़रूर अपनी जो इच्छा है उसको पूरी करने के लिए जद्दोजहद जारी रखें, क्योंकि मैम ने जिस तरह से बोला है कि जब वो इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं तो कोई भी इस मुकाम पर आ सकता है। फिलहाल हम मैम ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, बहुत सारी बातें की। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।